हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर स्वागत है। जैसा कि अभी जुलाई मंथ शुरू हो गया है, इसमें पूरे भारतवर्ष में लगभग बरसात का समय होता है और इसमें मौसम में नमी और गर्माहट बहुत ज़्यादा रहती है, जो पौधों को कटिंग से लगाने का बहुत सही समय होता है। इसमें हम जिस भी पौधे की कटिंग लगाएंगे वो पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रो होते हैं, क्योंकि मानसून के कारण मिट्टी में नमी बनी रहती है और जो तापमान है वो भी पौधों की जड़ों के विकास के लिए अनुकूल होता है। तो ऐसे में ये मानसून का जो समय है वो पौधों को कटिंग से लगाने का बहुत बढ़िया समय होता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्लांट्स के बारे में जानेंगे जिनकी कटिंग को हम इसमें बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जिन प्लांट्स को दोस्तों हम कटिंग से लगाते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट्स 10 दिन में बन जाती हैं, और कुछ एक ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट बनने के लिए लगभग 3 से 4 हफ्ते का जो समय है वो लगता है। इसलिए दोस्तों हम अगर कटिंग से प्लांट तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें संयम रखना पड़ता है, और कटिंग लगाते समय भी दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होता है। जब हम अपने प्लांट्स की कोई कटिंग लगा लेते हैं तो लगाने के बाद जो कटिंग है दोस्तों वो हिलनी नहीं चाहिए। अगर कटिंग हिल जाती है तो उसके ख़राब होने के जो चांस हैं दोस्तों वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनको मानसून के समय हम अपने गार्डन में कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। जानने के लिए दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखना होगा। साथ में एक काम दोस्तों आप लोगों को और करना होगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, ताकि चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए और आप जब चाहें उस वीडियो को भी फिर देख पाएँ। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, देवभूमि हिमाचल से मैं कुलदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जब हम किसी प्लांट को कटिंग से ग्रो करते हैं तो सबसे पहले हमें एक अच्छी और वेल ड्रेन जल निकासी वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है। इस मिट्टी को दोस्तों हम कैसे बनाते हैं आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। एक वेल ड्रेन सॉइल मीडिया बनाने के लिए ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कुछ हमने चीज़ें ली हैं कि इन चीज़ों का अनुपात क्या रहेगा आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये देखिए, ये हमने 50% भाग जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो ली है, उसके बाद 25% हमने जो कंपोस्ट है वो ली है और बाकी का 25% ही हमने रेत लिया है। उसके बाद अगर आपके पास कोई फंजीसाइड है तो उसका यूज़ करिए, नहीं तो हल्दी तो हम सभी के घर में होती है, आप हल्दी का भी इस्तेमाल इस सॉइल में कर सकते हैं, जैसा कि हम भी दोस्तों हल्दी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद इस मिश्रण को दोस्तों अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेना है। इस तरह से बना हुआ हमारा सॉइल मीडिया एक वेल ड्रेन और कटिंग लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया सॉइल मीडिया है। अब आप इस सॉइल मीडिया में अपनी किसी भी तरह की जो कटिंग है दोस्तों वो लगा सकते हैं। उसके बाद कटिंग लगाने के लिए दोस्तों बहुत बड़े पॉट का या बहुत बड़े कंटेनर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहें तो इस तरह के जो गिलास होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरह के जो नर्सरी पॉली बैग होते हैं उनमें भी जो कटिंग है वो लगा सकते हैं। इस सॉइल मीडिया को दोस्तों सबसे पहले तो हम गिलास में भर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन से प्लांट्स की कटिंग आज हम लगाने वाले हैं। दोस्तों कटिंग लगाने के लिए जो पहला हम प्लांट लेकर आए हैं वो ये है दोस्तों गुलदौधी का। दोस्तों गुलदौधी की कटिंग अगर आप अभी जुलाई में लगाएंगे तो अक्टूबर नवंबर में जब इसका फ्लावरिंग का टाइम आएगा उसमें तक दोस्तों ये जो प्लांट है वो बहुत बढ़िया मैच्योर हो चुका होगा, और उसमें फिर जब इसमें कलियां आएंगी दोस्तों तो बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि तब तक इस प्लांट को ग्रोथ करने के लिए दोस्तों काफ़ी समय मिल जाएगा, जिसके लिए आप बीच बीच में इस प्लांट को दोस्तों पिंच भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको कट करके हम इसकी कई सारी जो कटिंग है दोस्तों वो तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को अगर आप अभी कटिंग से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये प्लांट आपका कटिंग से लग जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, इसका आगे का जो भाग है दोस्तों वो मैंने कम से कम 10 दिन पहले कट किया था और उसको इसी तरह की सॉइल में लगाया था, जो कि ये रहा, ये देखिए। और 10 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो प्लांट है वो देखिए उसमें रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। हालांकि गुलदौधी की जो देसी वाली वैरायटी होती है उसकी भी मैंने कुछ कटिंग है वो लगा करके रखी हैं, जो कि ये रही, और ये कटिंग भी दोस्तों ग्रो कर गई है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये 3 कटिंग हमने गुलदौधी की ले ली है। कटिंग लेते समय आप लोगों को एक बात जरूर ध्यान रखनी है, कटिंग को कट करने के लिए जिस भी टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। हमने इस तरह के ये जो कटर है उसका इस्तेमाल किया है, जिसको हमने एलोवेरा जेल की इस पत्ती से इंसेक्ट फ्री कर लिया है, और तभी हमने इसका जो इस्तेमाल है वो किया है। इसके बाद अगला जो आप लोगों को काम करना है वो काम है दोस्तों, जो नीचे की पत्तियां हैं कटिंग की वो आपको निकाल देनी है। बहुत ज़्यादा जो पत्तियां हैं वो कटिंग पे नहीं छोड़नी है, 2 से 3 पत्तियां ही आप कटिंग पर छोड़ें।
कुछ इस तरह से दोस्तों आपने इनकी पत्तियां हटा लेनी। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रूटिंग हार्मोन नहीं है तब आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर लीजिए, ये भी सेम वही काम करेगा जो रूटिंग हार्मोन करेगा। हमने ये जो कटिंग ली थी, इन तीनों कटिंग को एलोवेरा की पत्ती में डिप कर लिया कुछ इस तरह से। उसके बाद बारी बारी से इनको निकाल करके इन गिलास में दोस्तों मैं लगा दूंगा। ये देखिए इन ग्लास में मैंने होल कर लिया है और होल करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको जो कटिंग है वो इस पर कुछ इस तरह से प्लेस कर देनी है। ये देखिए हमारी एक कटिंग लग चुकी है। इस तरह हम दूसरी कटिंग निकालेंगे और दूसरी कटिंग भी इसमें कुछ इस तरह से प्लेस कर देंगे और हल्के हाथों से दोस्तों इसको भी प्लेस कर देंगे। और इसी तरह तीसरी कटिंग लेकर भी हम इसको भी दोस्तों इस तरह से लगा देंगे। कटिंग लगाते समय एक बात आप लोगों को और ध्यान देनी है, जब भी आप प्लांट को कटिंग से लगाएं तो 2 से 3 नोड एरिया उस कटिंग के उस सॉइल में जाने चाहिए जहां पर आप इस कटिंग को लगा रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा नोड एरिया सॉइल में रहेंगे उतना जल्दी प्लांट में रूट बनना शुरू होती है और प्लांट जल्दी ग्रोथ करता है। तो जैसे दोस्तों ये कटिंग हमने आप लोगों को लगा करके दिखाई है, बाकी जो कटिंग है वो भी आपको इसी तरह से लगानी है। लेकिन कुछ एक ऐसी कटिंग होती है या कुछ एक ऐसे प्लांट होते हैं जो रूट डिवीजन से लगाए जाते हैं, उनके लिए दोस्तों किसी तरह की रूट हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें सीधे तौर पर कहीं भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट पोल्का डॉट को अभी कटिंग के द्वारा लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको इसके अग्रभाग की कटिंग चाहिए होती है। कम से कम 2 से 3 इंच की कटिंग अगर आप ले लेते हैं तो इतनी सी कटिंग लेने के बावजूद भी ये प्लांट ईजिली ग्रो हो जाता है। काफ़ी सारी कटिंग तो मैंने ऑलरेडी लगा करके रखी है। ये देखिए इसकी कटिंग को आप कहीं भी लगा दीजिए, ईजिली 10 दिन के अंदर ही दोस्तों ये जो कटिंग है वो अपनी रूट्स बनाना स्टार्ट कर देता है और प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ करना भी फिर शुरू कर देता है। तो इसमें आप पोल्का डॉट को भी कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर कोलियस को भी अभी हम कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें इसकी अग्रभाग की कटिंग चाहिए होती है और इसकी जो कटिंग है दोस्तों वो हम मिट्टी और पानी दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी कटिंग इसकी लगाई है, 2 दिन पहले इसकी कटिंग मैंने लगाई है। ये देखिए और ये देखिए कुछ जो कटिंग बच गई थी वो मैंने पानी में रखी हुई है और पानी में भी ये जो कटिंग है वो बिल्कुल हरी है, बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश है। आप दोनों जगह इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये वाली जो कटिंग आप देख रहे हैं ये मिनिएचर वैरायटी की है। ये देखिए इसकी जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी हैं और ये जो प्लांट है इसकी जो पत्तियां दोस्तों वो बहुत बड़ी हो जाती है। ये देखिए तो अगर आप इसको ज़मीन में लगाएंगे तब ये प्लांट काफ़ी हद तक हाइट ले लेते हैं और अगर पोट में लगाओगे तब इसकी जो हाइट है वो कम रह जाती है। इसके बाद दोस्तों आप अभी गुड़हल को कटिंग से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी सेमी हार्डवुड वाली जो कटिंग है वो कम से कम 5 से 6 इंच की लेनी है और उसे फिर दोस्तों कम से कम 2 इंच तक मिट्टी के अंदर प्लेस कर देना है। और इसमें आप देखेंगे कि 15 से 30 दिनों के अंदर अंदर जो रूट्स हैं बनना शुरू हो जाते हैं और जब अच्छी तरह से दोस्तों इसमें रूट बन जाए तब आप वहाँ से इस कटिंग को निकाल करके उस जगह लगा दीजिए जहाँ पर आप इसे लगाना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट गेंदा भी एक ऐसा प्लांट है जिसको भी अभी हम कटिंग के द्वारा इसमें ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए हमें कम से कम 4 से 5 इंच की जो कटिंग है वो लेनी है और कटिंग लेने के बाद जो मैक्सिमम इसकी पत्तियाँ हैं वो हटा देनी है ताकि कटिंग को बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट ना रहे। कटिंग लेने के बाद दोस्तों आप इसे बिना किसी रूटिंग हार्मोन के भी कहीं भी सॉइल में लगा दीजिए, कटिंग ग्रो हो जाएगी। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा इसकी कटिंग में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये जो कटिंग है दोस्तों वो ख़राब हो जाती है। गेंदा की कटिंग में जड़ें आने के लिए कम से कम 10 दिन लगते हैं और एक बार जब जड़ें किसी भी कटिंग में आ जाती हैं तब प्लांट फिर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। नेक्स्ट पेंटास को भी अभी कटिंग से लगाने का बहुत बढ़िया टाइम है। इसके लिए दोस्तों आपको ना तो सॉफ्ट कटिंग लेनी है और ना ही बहुत हार्ड कटिंग लेनी है, आपको सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है कुछ इस तरह की। नेक्स्ट अभी पेंटास को कटिंग से लगाने का बहुत बढ़िया टाइम है। इसकी जो कटिंग लेनी है आपको ना तो बहुत सॉफ्ट लेनी है और ना ही बहुत हार्ड लेनी है, सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है कुछ इस तरह की। ये देखिए और आपको कट करके इसके नीचे की जो पत्तियां हैं वो हटा लेनी है और उसके बाद एलोवेरा जेल में आपको इसे डिप कर लेना है और डिप करने के बाद दोस्तों आप इस कटिंग को वहाँ लगा दीजिए जहाँ पर आप इसे लगाना चाहते हैं। कम से कम 2 नोड एरिया ज़मीन के अंदर या मिट्टी में जाने चाहिए। ये देखिए हमने ये जो कटिंग है वो लगा दी है और कुछ ही दिनों में दोस्तों ये जो कटिंग है वो हमारी लग जाएगी। वैसे तो हमने इसकी और भी बहुत सारी जो कटिंग है वो लगा रखी है। ये देखिए एक कटिंग दोस्तों मैंने यहाँ पर भी लगाई है, ये देखिए जो ग्रो कर गई है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ
मदर ऑफ 1000 के जो प्लांट्स हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे जो प्लांट हैं वो मदर ऑफ 1000 के, इसमें जो रूट्स हैं दोस्तों वो बन चुकी हैं। ये देखिए, ये हमने कटिंग लगाई थी और ये जो कटिंग है हमारी लग चुकी है। अब हम इसको यहाँ से निकाल करके किसी दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो जो पेंटास है उसकी कटिंग दोस्तों इसमें बहुत आसानी से लग जाती है। इसके बाद अगला प्लांट चेन प्लांट है और इस प्लांट को भी कटिंग के द्वारा इसमें ग्रो किया जा सकते हैं। ये प्लांट बहुत सारे जो एरियल रूट्स है वो निकालते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, बहुत सारे इसमें एरियल रूट्स निकले हुए हैं जिनको आप कट करके इसके नए नए जो प्लांट्स है वो कटिंग से तैयार कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से एक जो एरियल रूट्स है वो कट करना है और फिर इसको वहाँ पे लगा देना है जहाँ आप इसको लगाना चाहते हैं। ये देखिए, बहुत आसानी से ये जो प्लांट है वो कटिंग से इसमें ग्रो हो जाएगा। ये देखिए, अगला जो प्लांट है जिसको आप कटिंग के द्वारा इसमें ग्रो कर सकते हैं, पर्पल हार्ट है। ये देखिए, इसमें इस तरह से फूल आते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हालांकि फूल छोटे साइज में होते हैं लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें फूल ना भी है तब भी ये प्लांट अपनी सुंदर पत्तियों की वजह से ही गार्डन में रखा हो दोस्तों बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे पास पर्पल हार्ट के जितने भी प्लांट हैं सभी कटिंग से मैंने तैयार किए हैं और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये भी कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। इसकी कटिंग मैंने इस ग्लास में लगाई थी और आज ये जो कटिंग है वो प्लांट का रूप ले चुकी है। तो इस प्लांट को आप किसी भी मंथ में लगाइए, बहुत आसानी से इसकी जो कटिंग है वो लग जाती है। तो इस प्लांट को भी अभी आप बरसात में कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आप अभी जेड प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। छोटी बड़ी कोई सी भी आप इसकी कटिंग लीजिए और सॉइल में आप इसे लगा दीजिए, आपकी जो कटिंग है दोस्तों सर्वाइव हो जाएगी। मैंने मैक्सिमम अपने जो प्लांट हैं वो कटिंग से ही ग्रो किए हैं। एक प्लांट मैं इसके लेकर आया था और आज उसके बाद मैंने इसके कम से कम 5 से 6 प्लांट तैयार कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा तो कटिंग मैं इसकी नहीं लगाता हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसकी ढेर सारी जो कटिंग है दोस्तों वो तैयार करके जो टोपियारी है आने वाले टाइम में बना सकते हैं। जब आप इसकी कटिंग लें तो जो नीचे की पत्तियां हैं दोस्तों वो हटा दें और हटाने के बाद ही आप इसको सॉइल में लगाएं, आपकी जो कटिंग है वो ग्रो हो जाएगी। आप यहाँ पर देखिए, ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है और आज ये प्लांट हमारा इतना बड़ा हो चुका है। तो आप भी इस प्लांट को अभी कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एलोवेरा भी एक ऐसा प्लांट है जिसको इसके रूट डिवीजन से अलग करके आप इसके नए नए प्लांट जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। ये जो प्लांट है दोस्तों इस तरह से नए नए जो बेबीज़ हैं वो निकालता रहता है, जिनको आप अलग करके इसके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है जिसका हर घर में किसी न किसी रूप में दोस्तों जो उपयोग है वो किया जाता है और अक्सर हम जो गार्डनर लोग हैं वो तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग अपने प्लांट पर भी करते हैं। आप इस प्लांट को रूट डिवीजन से अलग करके बहुत सारे प्लांट्स इसके इन दिनों तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों हम धतूरे की प्लांट को भी कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो कटिंग हमने लेनी है वो ऊपरी भाग को छोड़ करके उसका जो निचला हिस्सा है दोस्तों वो कोई सा भी हिस्सा आप ले लीजिए, आपकी कटिंग बिना किसी रूटिंग हार्मोन के लग जाएगी। जहाँ भी आप लगाएंगे इसकी जो कटिंग है दोस्तों बड़ी ईजिली ग्रो हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट दोस्तों जो कटिंग के द्वारा अभी हम लगा सकते हैं कनेर है। इसके लिए भी आपको इसकी जो सेमी हार्डवुड वाली कटिंग है वो चाहिए। ब्राउनिश जो कटिंग होती है वो आपको लेनी है और लेने के बाद इसको भी आपने किसी रूटिंग हार्मोन में डिप करना है और उसी के बाद ये कटिंग दोस्तों आपने लगानी है। हमने इसकी ये देखिए 2 कटिंग लगा के यहाँ पर रखी है, ये देखिए। और ये कटिंग दोस्तों एक ये वाली जो कटिंग आप देख रहे हैं इसको तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगाया है, लेकिन ये जो कटिंग है दोस्तों कम से कम दोस्तों 1 मंथ पुरानी है और इसमें देखिए रूट्स बनना शुरू हो गए। तो जो कनेर की कटिंग हम लगाते हैं उनमें भी रूट्स आने में थोड़ा सा समय लगता है, तो थोड़ा सा हमें दोस्तों पेशेंस रखना होता है, हमारी जो कटिंग है वो सर्वाइव हो जाएगी। नेक्स्ट प्लांट आप अभी मोगरा के प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेमी हार्डवुड वाली कम से कम 5 से 6 इंच की कटिंग चाहिए। कटिंग लेने के बाद आप इसे रूटिंग हार्मोन में या एलोवेरा जेल में डिप कर लीजिए और डिप करने के बाद ही आप इसे लगाइए। इसकी जो रूट्स हैं दोस्तों बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, लेकिन आपकी जो कटिंग है दोस्तों वो सर्वाइव हो जाएगी। आप यहाँ पर ये जो 2 प्लांट देख रहे हैं ये दोनों प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। आप भी कटिंग के द्वारा अभी इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो हम इसमें कटिंग के द्वारा प्लांट ग्रो कर सकते हैं कलांचोई है, लेकिन इसकी कटिंग जो हम लेंगे कम से कम 3 से 4 इंच की कटिंग लेंगे और उसके बाद उसकी ऊपरी जो पत्तियाँ हैं वो ज़्यादातर दोस्तों हमें हटा लेनी है। और हटाने के बाद एक काम हमें और करना है, 1-2 दिन के लिए ये जो कटिंग है दोस्तों वो हमें खुले में छोड़ देनी है, ताकि जो इस कटिंग में पानी की मात्रा है वो थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो कलांचोई है ये एक सैकुलेंट प्लांट हैं और जो सैकुलेंट प्लांट होते हैं उनमें ज़्यादातर जो मात्रा होती है वो पानी की होती है। और अभी जैसा कि बरसात का समय है तो ऐसे में अगर
किसी प्लांट में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वो प्लांट दोस्तों फंगस जल्दी क्रिएट करता है और जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए जब हम क्लंचो को कटिंग से लगाएंगे तो 1-2 दिन के लिए हम इसे खुले में छोड़ देंगे, जिससे इसमें जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो पत्तियाँ हैं वो हमने हटा दी हैं और हटाने के बाद ही दोस्तों जो कटिंग है हम वो लगा रहे हैं। तो आप भी इस तरह से क्लंचो की जो कटिंग है इस टाइम लगाइए, आपकी कटिंग 100% ग्रो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों बोगनविलिया भी एक ऐसा प्लांट है जिसको आप अभी कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको पेंसिल साइज की एक मोटी कटिंग चाहिए और जो कटिंग है वो सेमी हार्डवुड होनी चाहिए। ब्राउनिश शेड की कटिंग आपको लेनी है और कम से कम 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है। कटिंग लेने के बाद दोस्तों आप उसे एलोवेरा जेल में डिप करके या रूटिंग हार्मोन में डिप करके जो सॉइल दोस्तों हमने आज आपको बताई है उसमें लगा दीजिए, आपकी कटिंग सक्सेस हो जाएगी। यहाँ पर आप ये जो मेरा प्लांट देख रहे हैं इसकी मैंने दोस्तों जो हार्ड प्रूनिंग थी वो की है और जो कटिंग है दोस्तों वो मैंने यहाँ पर लगा दी है, ये देखिए। और जो कटिंग है दोस्तों वो अभी हरी है और इस कटिंग को लगाए हुए कम से कम दोस्तों 4 दिन हो चुके हैं। प्लांट्स की रूट्स आने में भी दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगर आप इस प्लांट को कटिंग से लगा रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस आपको यहाँ पर भी दिखाना होगा। इसके बाद दोस्तों एक और प्लांट है जिसको भी आप अभी रूट डिवीजन से अलग करके कई सारे इसके जो प्लांट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ये जो प्लांट है बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। ये देखिए वो प्लांट है रिबन प्लांट। इस प्लांट की दोस्तों एक छोटी सी जड़ में एक पार्क से लेकर आया था और आज इस पॉली बैग में कई सारे इस प्लांट की एरियल रूट्स बन चुकी हैं और यहीं से दोस्तों एक एरियल रूट्स मैंने यहाँ पर दूसरे पॉट में भी लगा दी थी, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं। और इसी के अंदर मैंने एक पोल्का डॉट की जो कटिंग है वो भी लगाई थी, जो भी आप देखते हैं कितनी बढ़िया दोस्तों ग्रोथ कर रही है। तो इसमें दोस्तों आप जिन भी प्लांट की कटिंग लगाएंगे बड़ी आसानी से दोस्तों वो प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने आप लोगों के साथ ऐसे वो प्लांट शेयर किए हैं जिनको हम रेनी सीजन में या जुलाई मंथ में कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।